बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 1 नवंबर है, मंगल का दिन है और आज की इस वीडियो में एक बार फिर हम बात करेंगे मगवी हज़ारा केस के हवाले से। आज MLO के हवाले से समाअत थी, लेकिन वहां पर पूरा एक प्लांटेड तमाशा बनाया गया और किस तरह महकमा सिंध की गफलत सामने आई कि एक ऐसी खातून जिसकी अपनी दिमागी हालत ठीक नहीं, जिसके पहले कई इत्तलात के मुताबिक अपने साइकोलॉजिकल सेशंस हो चुके हैं, उसको एक ऐसी बच्ची, एक ऐसी विक्टिम की साइकोलॉजिकल एनालिसिस या साइकोट्रिक एनालिसिस के लिए जो है लगा दिया गया। जो आज, क्योंकि मैं आगे अगली वीडियो में उसकी एक वीडियो दिखाऊंगा उस खातून की, जिसको देखकर आपने खुद अंदाज़ा लगाना है। मैं उसके दिमागी हालत के बारे से कोई बात भी नहीं करूँगा, वो अगली वीडियो में आपको दिखाऊँगा और जो है उसमें आप खुद जानकर या उसको देखकर खुद अंदाज़ा लगाइएगा कि क्या एक नॉर्मल शख्स इस तरह की बातें या इस तरह की चीज़ें कर सकता है। आज बाकायदा तौर पे जो है अदालत में जो कुछ हुआ पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, लेकिन ये 28 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के दौरान क्या कुछ हुआ उसकी एक झलक आपको बता देता हूँ। और इस खातून ने जो बातें की हैं, किस तरह इसने 7 सफ़ात पर मुश्तमिल अली काज़मी की फ़ेवर में एक रिपोर्ट जो है बाकायदा तौर पर अली काज़मी को आज से 2 दिन पहले व्हाट्सएप की थी, जिसकी कापी भी मौजूद है और इसी खातून के स्क्रीनशॉट भी मौजूद है। ज़ाहिर बात है, बताया आपको बहुत कुछ किया, बताया जाएगा, बहुत कुछ कहा जाएगा कि जी ये हुआ वो हुआ, बेनकाब कर दिया, मैं देख चुका। बहुत सारे लोग ये बातें करेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह हकीकत हम आपके सामने यूं ही रखते रहेंगे। वो खातून जो अली काज़मी को ये मैसेज कर रही थी कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, मुझे बहन बना लो, तुम्हारी बच्ची को बचा लूँगी, उसने आज ज़हीर को कैसे अदालत में भाई बनाया, ये सारी चीज़ें और हुआ क्या ये सारा मामला थोड़ी इस वीडियो में मज़ीद मुझे लग रहा है शायद इस टॉपिक के ऊपर मुझे इस आज वाली समाअत के ऊपर कम से कम 2 और वीडियोस करनी पड़ेंगी, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें, क्योंकि मेरे पास वो लेटर भी पहुंच गया है, वो भी आपको बताऊंगा कि उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है, वो भी एक और वीडियो उसके ऊपर। लेकिन जिब्रान नासिर साहब ने आज बाकायदा तौर पर ये सिंध हाई कोर्ट में जो काबिल अफसोस और काबिल मज़म्मत वाक़या पेश आया, उसके हवाले से जो है कुछ लिखा है, वो मैं आपको जो है सुना देता हूँ कि उसमें उन्होंने एक ब्रीफ़ दिया। ये तफसील नहीं है, तफसील मेरे पास लेटर की सूरत में मौजूद है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगा अगली वीडियो में। उन्होंने एक ब्रीफ़ दिया है कि ये जो खातून जिसको साइकोट्रिक के तौर पे लगाया गया था, उन्होंने क्या कुछ किया है 28 से एक, और क्या कुछ बताया है उन्होंने और क्या कुछ कहती रही हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अपनी अखलाकी उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको नहीं बता पाऊँगा, या मैं ज़हरी बात है वो चीज़ें आपको, जो बातें इस खातून ने मेहदी काज़मी के साथ की या और लोगों के साथ इस डॉक्टर ने की, और बाकायदा वो ऑन रिकॉर्ड लाई गई। ये नहीं है कि जिब्रान नासिर वगैरह ने आज ये बताया, ये ऑन रिकॉर्ड उसी दिन ही लाई गई थी और CCTV फुटेज के साथ दे दी गई थी। सो इसलिए इस बात पे परेशान होने वाली आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है कि ये मामला पहले क्यों नहीं उठाया गया। बहरहाल जिब्रान नासिर साहब ने जो है लिखा कि जी 12 अक्टूबर को सिंध हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी सेहत को हिदायत की कि वो ज़हीर केस में मुतासरा बच्चे का मुआयना करने के लिए एक माहिर नफ्सियात और बच्चों के इलाज किया तजर्बा रखने वाले माहिर नफ्सियात को मुकर्रर करें। 13 अक्टूबर को महकमा सेहत ने एक सीनियर माहिर नफ्सियात और एक जूनियर साइकोट्रिस्ट को मुतला किया, जिनने सिर्फ 1 साल पहले क्वालिफ़ाई किया था। ये खातून जो है, अच्छा, माहिर नफ्सियात ने शेल्टर होम के मुतअद्दिद दौरे किए और बच्चे के साथ सेशन किए। उसने वालिदैन के साथ भी कई सेशंस किए और इस दौरान इसके रवैये में वाज़ी तब्दीली आना शुरू हो गई, क्योंकि उसका रवैया गैर मामूली था और मूड में शदीद तब्दीलियाँ थी, जिसकी वजह से हमें उसकी अपनी सेहत के ऊपर शक होना शुरू हो गया। वो लिखते हैं कि जी 28 अक्टूबर को अब मामला यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। 12-13 फिर सेशन, फिर आना जाना, किस तरह जिब्रान नासिर के घर रात को बिन बुलाए गई, पुलिस सर्जन के घर किस तरह पहुंच गई, अली काज़मी के घर के उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, उसको ससुराल, वो पूरी एक तफसील है, पूरा एक लेटर है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। लेकिन पहले इस पर ज़रा थोड़ा सा, वो कहती है कि 28 अक्टूबर को माहिर नफ्सियात ने मुझे और इस बच्चे के वालिदैन को आलमी सियासी साजिशों की तीसरी जंग अज़ीम शुरू होने लगी है, और उसके अलावा वो कहती है कि जी मेरे पास अजीब व गरीब ताकतें हैं। वो कहती है कि जी तब्दीली होने वाली है और दिसंबर जो है 2022 उसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान होंगे। इस तरह की बाकायदा मैसेजेस हैं जो ऑन रिकॉर्ड है। इसमें शैतान आपको जो है वो कहेगा कि और चीज़ें हैं, लेकिन दरअसल ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं और स्क्रीनशॉट्स की सूरत में मौजूद है और अदालत को भी दिखाई गई हैं। इन्होंने जी मैसेजेस भेजना शुरू कर दिया और यहाँ तक दावा किया कि मुतासरा बच्चा यानी कि मगविया एक रोबोट है जिसे एक चिप से लगाया गया है और इसे अमेरिका कंट्रोल कर रहा है। अब मुझे आप ये बताएं, ये मफूकुल फ़ितरत बातें या अजीब व गरीब बातें कोई आम आदमी जहन वाला कर सकता है? ये आप खुद ही समझ लें, मैं इस हवाले से मज़ीद नहीं करता। 29 अक्टूबर को ये खातून
जो माहिर नफ्सियात है उसने मुतालबा किया कि जो मुतासरा बच्चा है यानी कि मगविया, उसको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के थ्रेट्स हैं, उसकी जिस जान को ख़तरा है, क्योंकि चाइल्ड प्रोटेक्शन के लोग जो है मिले हुए हैं जहीर वगैरह के साथ, और जो है इसकी ज़िंदगी को ख़तरा है। तो इसलिए मेहरबानी करें, बच्ची की जान बचाएं और इसके सिंध रेंजर्स से जो है आप लोग रिक्वेस्ट करें कोई इसको सिक्योरिटी फराहम की जाए। और उन्होंने कहा कि जी जो दूसरी मेरे साथ साइकोलॉजिस्ट है वो ज़हीर वगैरह के साथ मिली हुई है, और MS भी जो है वो ज़हीर वगैरह के साथ मिला हुआ है। आप सिर्फ मुझ पे भरोसा कर सकते हैं और लोगों पे भरोसा मत करें। ये इस खातून ने बाकायदा तौर पे जिब्रान नासिर को और अली काज़मी को कहा, और ये रिकॉर्ड है। अच्छा, बाद अज़ां 30 अक्टूबर को जो माहिर नफ्सियात साहब हैं उन्होंने मेहदी काज़मी को फ़ोन किया और बच्चे के बारे में नाकाबिल तसव्वुर गाली गलोच का इस्तेमाल किया। ये मैं आपको अल्फाज लेटर में लिखे हुए हैं, वो मैं आपको उर्दू में यहाँ नहीं बता सकता हूँ। इसने कॉल की अली काज़मी को, इसने कहा कि आपकी बच्ची के साथ ये हो गया, जब घर है तो ये मतलब इस तरह की कोई, उसने, मैं इंग्लिश जब लेटर आपको बताऊँगा तो वो पढ़ के सुना दूँगा। इस खातून ने वो बातें की और उसके बाद फ़ोन बंद कर दिया। ये वॉइस कॉल थी। और उसके बाद अली काज़मी ने दोबारा इसको कॉल बैक की, तो उसके बाद ये रोना शुरू हो गई कि जी मेरा तो फ़ोन हैक हो गया है, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की, मैंने तो कभी आपको कॉल नहीं की, शायद किसी हैकर ने कॉल की होगी, मेरा फ़ोन हैक हो गया है। और मेरे साथ भी जो है जो जिब्रान नासिर को भी कॉल की और बाद में उसे कहा कि जी मेरा फ़ोन हैक हो गया था और मैंने किसी से कोई बात नहीं की, जो बात की है किसी और ने की है। ये एक माहिर नफ्सियात है। मैं आपको बताऊंगा कि हुकूमत मैं बात की है, मैंने भी कोई डॉक्टर से सिंध में बात की और उन्होंने क्या बताया, वो भी आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि किस तरह लोगों की सेहत के साथ ये लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेला जा रहा है, और इस तरह के लोगों को डॉक्टर भर्ती किया हुआ है बाकायदा तौर पे। आपको मैं वीडियो दिखाऊँगा, अगली वीडियो में देख लीजिएगा। इसके बाद जो है वो ख़ातून जो है, ये डॉक्टर साहबा जो है मेहदी काज़मी के घर गई बगैर बताए और ज़बरदस्ती अंदर जाने की कोशिश की, और इजाज़त ना मिलने पर जब वहाँ ना जा सकी अंदर तो फिर मेहदी काज़मी के ससुराल चली गई और वहाँ जाकर चंद कुछ मिनटों के बाद जो है वो वहाँ रही, और फिर उसके बाद जिब्रान नासिर के घर बग़ैर बताए पहुँच गई। और जो है इसकी CCTV फुटेज जो है इन सारे मामलात की वो भी महकमा सेहत को बाकायदा तौर पे दे दी गई थी उसी दिन। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताने का पहले ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। ये लेटर भेज दिया गया था। आज की रिपोर्ट जो है जो इसने जमा करवाई है ये 2 सफ़ात पे मुश्तमिल है। उस रिपोर्ट में क्या है वो भी मुझे पता है। जो 7 सफ़ात की रिपोर्ट जिसने अली काज़मी को ख़ुद से व्हाट्सएप की थी उसके हवाले से उसी दिन हेल्थ डिपार्टमेंट को बता दिया गया था और बाकायदा कह दिया गया था कि ये एथिकल नहीं है, आपकी डॉक्टर गलत काम कर रही है, जो आज कह रही थी कि मुझे अली काज़मी वगैरह ने गिफ्ट किया। अब ये क्योंकि सारी चीज़ें खुद, क्योंकि ये एक मीडिया पे चीज़ें ले आई है, अब इसने क्या कुछ किया, क्या कुछ मामला था, वो सारा भी इंशाअल्लाह मेरे पास मौजूद है, मैं आपको बताऊँगा। इसके बाद एक और अजीब बात ये थी कि माहिर नफ्सियात ने हमें, माहिर नफ्सियात की तरफ से मेहदी काज़मी को पैगामात के साथ, मुझे बहन बना लो, मैं तुम्हारी बच्ची को बचा लूँगी, ये मैं पैगामात लिखी है इन्होंने। बच्चे की तशख़ीसी रिपोर्ट की एक एडवांस कापी भेजी थी, ये जो मैं आपको एडवांस कापी की बता रहा हूँ। मैंने ज़ाती तौर पर महकमा सेहत को पूरी सूरत हाल, ये जिब्रान नासिर ने ट्वीट किया, मैं आपको भी बता रहा हूँ, पूरी सूरत हाल की वजाहत करते हुए पैगामात भेजे, लेकिन कोई जवाब ना मिला। महकमा सेहत के CTO से बात की जिन्होंने इस डॉक्टर को हमारे मामले में तफवीज़ किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ बेबसी का इजहार किया। हमने 31 अक्टूबर को महकमा सेहत के पास बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज करी, जो एक लेटर की सूरत में है, जो मेरे पास मौजूद है, जिसके ऊपर बाकायदा कार्रवाई हुई है इस खातून के ऊपर। सोमवार वाले दिन उसको खिलाफ महकमाना कार्रवाई हुई है, शुरू है। हमारे लिए इस बात का सबूत था कि मेरे नफ्सियात की ज़हनी सेहत से मुतल्लिक़ मसाइल की अपनी तारीख़ है और कुछ वाक़यात की वजह से मुतहरिक हुई और गैर मुस्तहकम है, और महकमा सेहत को इसके और इस पेशे की सालमियत दोनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कदम बढ़ाना चाहिए और SHC को इस बारे में मुताला करना चाहिए। बाकायदा तौर पर जिब्रान नासिर साहब ने ये उस लेटर में भी लिखा हुआ है कि जी इस खातून के साथ पहले कुछ ऐसे मामलात हो चुके हैं जिसकी वजह से ये ख़ुद बेचारी ज़हनी मामलात का शिकार है। ताहम महकमा सेहत ने इंतहाई बुज़दिलाना अंदाज़ा में काम करते हुए कुछ नहीं किया और डॉक्टर को आज अदालत में पेश होने की इजाज़त दी, जहां उसने एक सीन बनाया और उसे रोकने के लिए कोर्ट पुलिस को बुलाना पड़ा, और इस बार जो है हमारे क्लाइंट को धमकियां जारी करने का भी उसने इल्ज़ाम लगाया। हमने माहिर नफ्सियात की सेहत की खातिर इस पूरे वाक़े को खुफिया रखने का फ़ैसला किया था। जिब्रान नासिर साहब ये लिखते हैं कि हम नहीं चाहते थे कि माहिर नफ्सियात को जो प्रॉब्लम्स हैं वो लोगों के सामने आ जाएं, क्योंकि ये ख़ुद माहिर नफ्सियात है। और मैं एक केस ऐसा पहले देख चुका हूँ, ये जो यहाँ पे नूर मुकद्दम वाला मामला हुआ था, ये जो जिस ज़ाहिर जाफ़र ने ये काम किया था वो ख़ुद भी, हालांकि वो खुद सेशंस देता था, वो कई सेशन अटेंड कर चुका था, ख़ुद भी ज़हनी मरीज़ था। बहरहाल वो कहते हैं कि जी
पूरे वाक़े को महकमा सेहत की नाकामी की वजह से मीडिया मौजूदगी में जो है एक अवामी मंजर बना दिया गया, जबकि CTO और खामोशी से अदालत के कोने में बैठ रहे, जिस पर हमें अफसोस करना पड़ा। चूँकि अदालत में पहले एक अवामी मंजर तैयार किया गया था, हमें अदालत के सामने वाक़यात की पूरी सीरीज़ का इंकशाफ करना पड़ा और शिकायत की एक कापी हमने सेक्रेटरी हेल्थ को भेजी थी और हमारे पास साइकाट्रिस्ट की तमाम व्हाट्सएप गुफ्तगू और वीडियोज़ मौजूद हैं। और सबसे बदकिस्मती की बात यह है कि अदालत के बाहर सहाफ़ियों ने इसे एक मौका के तौर पर देखा और डॉक्टर का इसकी कमज़ोर और गैर मुस्तकिम हालत में इंटरव्यू किया, जो कि सिर्फ साइकाट्री के पेशे के बारे में अवामी तज़हीक और जाँच पड़ताल को दावत देगा, क्योंकि अब इसकी शनाख्त अवामी है। इससे भी ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि महकमा सेहत में निगरानी और इंतज़ाम का फुकदान है, जिसकी वजह से इस डॉक्टर को इतना हसास मामला सौंपा गया। और सबसे खौफनाक बात यह है कि हम नहीं जानते कि इस डॉक्टर ने अपने सेशंस के दौरान बच्चे पर क्या असर डाला होगा। अगर सेक्रेटरी सेहत दानिशमंदी से काम लेते, अदालत में अपनी गलती का मालिक होते, तो आज अदालत में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े से बचा जा सकता था। डॉक्टरों की शिनाख्त खुफिया रखी जा सकती थी और उनकी हालत के हवाले से इनकी ज़रूरी मदद पर तवज्जो दी जानी चाहिए थी। इसके बजाय जो हुआ वो आम ब्यूरोक्रेटिक अंदाज में हेल्थ सेक्रेटरी और महकमा सेहत ने ज़िम्मेदारी से बचने की कोशिश की और उम्मीद ज़ाहिर की कि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आएगा। सेक्रेटरी सेहत को सीनियर डॉक्टरों का बोर्ड बनाकर अदालत से मोहलत मांगनी चाहिए थी। आज के वाक़े ने हमारे निज़ाम हुक्मरानी, वो भी सेहत के अहम तरीन महकमे के गैर पेशेवरानापन को और कोताही को बेनकाब किया है। इस हकीकत से कतई नज़र कि माहिर नफ्सियात की रिपोर्ट हमारे केस के हक़ में है। ये मैं आपको बता दूं, जो इसने रिपोर्ट भेजी थी, जो अब भेजी है, वो अली काज़मी के ही हक़ में है। हम हकीकत को जानते हुए इस पर भरोसा नहीं करना चाहते। जबरान नासिर ने यह कहा बाकायदा तौर पे कि जी हमारे हक़ में है रिपोर्ट, जो इसने अब भी दिया, जो पहले 7 सफ़हात वाली थी, लेकिन फिर भी हम इस पर एतराज़ करते हैं। वकला और अदालत के अफसरान की हैसियत से हमारी पेशेवराना देनदारी हमें अदालत से हक़ायक़ छुपाने की इजाज़त नहीं देती। हमने ख़ुद को साइकाट्रिस्ट की रिपोर्ट से दूर कर लिया है, क्योंकि रिपोर्ट का नतीजा हमारे हक़ में आने के बावजूद वो बच्चे का ज़हनी जायज़ा लेने के लिए काबिल नहीं थी। इस तफ्सीली थ्रेड को लिखने की वाहिद वजह यह है कि महकमा सेहत ने एक अवामी मंजर बनाने की इजाज़त दी है और मीडिया ने साइकाट्रिस्ट का इंटरव्यू नशर किया है, जिसमें कई झूठे इल्ज़ामात लगाए गए हैं। हमें अवामी बयान देने पर मजबूर किया गया है। उम्मीद करते हैं कि सेरज़बह साइकाट्रिस्ट को वो देखभाल मिलेगी जिसकी उसे वो ज़रूरत है, और मीडिया इसकी प्राइवेसी और अच्छी सेहत की खातिर इसका नाम और शनाख्त नशर करने से गुरेज़ करेगा। और ये कि मुअज़्ज़ज़ अदालतें बच्चे की मुनासिब जाँच और सेहत मुतल्लिक़ इंक्वायरी के लिए सीनियर डॉक्टरों की तकर्री की हिदायत करेंगी। वो हो गया है, बोर्ड ने कह दिया कि इसको निकाल दें, और वो जो कुछ भी हो गया है, सेहत महकमा उसका ये जवाब है कि क्योंकि कोविड में हमें डॉक्टर एमरजेंसी में जो है वो लाने पड़े थे, जॉब्स हमने क्रिएट की थी, और जैसा डॉक्टर मिला हमने उसको रख लिया। आगे आवाम की अपनी किस्मत कि उनकी सेहत के साथ क्या होता है। ये वीडियो लंबी हो गई, अगली वीडियो में इंशाल्लाह मज़ीद कुछ इसकी तफसीलात है बताऊँगा। आज की इस वीडियो से आने वाली इस वीडियो तक इजाज़त दें। अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।